इस्तीफे दे के घर बैठ जाना चाहिए, वरना देश इनका इलाज करेगा। मुझे ये लगता है अगर ये राजी खुशी छोड़ के नहीं जाते और सत्ता पे कब्जा रखने के चक्कर में शाम दंड भेद का यूज करना चाहते हैं, दुरुपयोग करते जो ये लगातार कर रहे हैं, वोटों में गड़बड़ी, एमएलए एमपी को खरीदना, ये लोकतंत्र की हत्या ये पहले कर चुके हैं। पूरा देश इनको लोकतंत्र के हत्यारे कह रहा है। और इन्होंने जंतर मंतर पे सीजेपी के आंदोलन में तो देश के युवाओं को डराने का काम किया, न केवल डराने का काम किया, इन्होंने आतंकवाद किया। पुलिस, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी का ये लोग दुरुपयोग किया इन्होंने और आतंक मचाया। देश के लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी को डराने का, दबाने का काम किया। इससे ज़्यादा ये देश कभी नहीं डरा था। इवन पहले की इमरजेंसी से भी ज़्यादा ये देश डरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले लोगों ने नहीं डराया, अब तो डराने की हद, लिमिट क्रॉस हो गई है। वो लिमिट क्रॉस होने के बाद ही सीजेपी का आंदोलन जो हुआ, उसी की वजह से राहुल गांधी, कांग्रेस और सारी पार्टियों में दम आया, वरना तो ये बोलने से ये लोग भी कतराते थे, डरते थे, इनकी पार्टियां डरती थी। अभी भी ज़्यादातर इन पार्टियों में वही पुराने ठग ठोर, खाए पिए भ्रष्टाचारियों का बोलबाला अभी भी है। उन सब को दूध में से मक्खी की तरह निकालना होगा। अगर राहुल गांधी वाकई ईमानदार हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, इनकी पार्टी में जितने भी पुराने खाए पिए और ठग ठोर लोग हैं जो बोल नहीं पाए, जो इन सब लोगों की ड्यूटी थी, जब सरकार गलत काम करी थी, इन सब की ड्यूटी थी बोलने की। देश का बोलने की आज़ादी जो कम हुई है, उसमें अपोजिशन का भी उतना ही रोल है, उतनी जिम्मेदारी है। अब राहुल गांधी ने जो कहा, इनको सोने नहीं देंगे, ये देश का बयान है जो राहुल गांधी कम से कम समझ गया कि देश की भावना क्या है। अब राहुल गांधी देर आए दुरुस्त आए, वही भाषा बोल रहा है जो देश की आवाज़ है। और इसलिए अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस देश का पहली बार ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर भी और गृह मंत्री दोनों जेल में जाएं और मुकदमों का सामना करें। लेकिन सर, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलेगा ना, जनता ने चुना है। जब दोबारा नहीं, जनता ने चुना है, इस पे भी शक है। इसलिए लोग चोरी चकारी की, ठगी ठोरी की सरकार इसमें कह रहे हैं। और इसमें हकीकत है, अगर सर्वे करोगे देश में या इन लोगों का नार्को टेस्ट होगा तो इनको पता है इन्होंने क्या क्या। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री पार्लियामेंट में घुसने से डर गए। जो आदमी पार्लियामेंट में लंबा लेट के नतमस्तक होता है, वो पार्लियामेंट में ड्रामेबाजी करने तो पहुंच जाता है, वंदे मातरम करके अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए उधर से भाग गया। डेमोक्रेसी में बोलना, हर बात का जवाब देना मर्जी नहीं है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इन लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों साजिश में शामिल हैं। देश के बच्चों की पिटाई, महिलाओं के साथ एक तरह से बर्बर व्यवहार और उनके प्राइवेट पार्ट तक को भी छेड़ा गया, डंडे घुसाए गए और बैलेट गन चलाई गई। लोगों की आंखें और चेहरे खराब हो गए। इसलिए हुक्म इन्होंने दिया था। ये बोल नहीं सकते कि पुलिस ने गलत काम किया है, क्योंकि पुलिस वाले फिर बताएंगे कि हमें तो इन्होंने ऑर्डर दिया था। और माफ़ी मांगे तब ये मरते हैं, ना माफ़ी मांगे तब भी मरते हैं। ये अपने आप को शेर दिखाने के लिए माफ़ी मांग नहीं पाए। देश के सामने डेमोक्रेसी में माफ़ी मांगनी पड़ती है और अब ये माफ़ करने वाला अपराध इन्होंने नहीं किया। खिलाफ FIR होनी चाहिए, 302 का मुकदमा, अटैक टू मर्डर का 307 का मुकदमा होना चाहिए। मतलब लाठी चला दिया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 302 लग जाए। आप सेना में नौकरी किए हैं, किया है कि नहीं? कि पत्रकारिता जो है भीख में लेकर के चले आए हैं, किया है आपने? गोदी मीडिया के पत्रकार है आप। अंजना मोदी के तरीके चलना चाहते हैं, चित्रा अग्रवाल, अमित देवगन, या तिहाड़ी चौधरीया बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मीठा मीठा सवाल पूछे आपसे। नहीं नहीं, मीठा नहीं, करेक्ट पूछिए। आप मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे इसी देश में थे। जो मर्द थे जंग में गए और जो नामर्द थे वो संघ में गए। और वही संघ आज सत्ता में है। वो संघ सत्ता में है। कल बिहार में देखे हैं, भाजपाई नेताओं को छात्रों ने वो कूटा है कि अब बाप बाप याद। आप लोग जबरदस्ती छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट क्यों लेना चाहते? 20 तारीख को घटना हुई, राहुल गांधी कल जाकर के FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अब तक कहाँ थे? बखलोले नहीं हो, पत्रकार किसने तुम्हें बना दिया यार? आप बताओ,
21 तारीख को पीएम आवास घेरा किसने? किसने कहा कि सरकार बात नहीं सुन रही, हम घर पे आते हैं जवाब सवाल करते हैं? प्रधानमंत्री 20 दिन से लापता क्यों थे? पूरी पार्लियामेंट में संसद भवन से काहे भागे, मुंह छुपा के घूम रहे थे गृह मंत्री? बीजेपी का प्रोटेस्ट था, सीजेपी से बात हुई, छात्र चले गए, आप लोग क्यों कूद गए? अरे यार, प्लेट गन से एक गोली मार दी जाएगी ना, चलोगे विकलांग होकर के ऐसे ऐसे हिलते? देखा 84 का आंदोलन। तो सीजेपी वाले बात करेंगे, आप लोग क्यों घुस रहे हैं उसमें अरे क्रेडिट लेने के लिए? कांग्रेस युवाओं, बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कांग्रेस नहीं आई होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, राहुल गांधी नहीं घेरे होते तो ये कुछ नहीं होता। फिर कल नेता प्रतिपक्ष को FIR कराने के लिए 8 घंटे धरने देने पड़े। जब नेता प्रतिपक्ष की ये स्थिति है तो देश की आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? अब उठा के पुलिस वाला ले जाएगा, 20 लाठी मारेगा, और कांग्रेसी नहीं खड़ा हो तो जाइए ना बीजेपी से FIR करा दीजिए, जाइए। तो कांग्रेसी इसलिए खड़े हो रहे ना क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में है। अरे उसका असली नायक जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसने काकरोच नाम दिया युवाओं को। आप मुझे बता दो कि ये साजिश के शिकार युवा हुए, जिसकी आंख चली गई, आंख दे देंगे हमेशा, अपनी आंख निकाल के दें, फिर आप इस्तीफे पे आ जाएंगे? नहीं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, वो तो हम लेके रहेंगे। हाँ, आप जा करके वहां चमचागिरी करके बता देना उनको